आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में गोर्ग और कीशम जजीरे पर रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। इत्तेहादी ममालिक की तरफ दागे गए 7 मिसाइल भी तबाह कर दिए। बहरीन में अमेरिकी तनसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। पास दौरान इनकलाब का खित्ते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा वाज़े किया। अमेरिका हमला ना करे तो जवाब महदूद नहीं होगा। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर वार। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है उन्होंने सुबह सवेरे ईरान में गोरख और जजीरा क़ुश्म में रडार तनसीबात को निशाना बनाया। इत्तेहादी ममालिक पर दागे गए 4 ड्रोन्स और 3 मिसाइल भी मार गिराए। अमेरिकी फौज के मुताबिक बहरीन में अमेरिकी तनसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। दावा किया है कि कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बगैर इजाजत आबना हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 4 टैंकरों पर फायरिंग की गई। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हुर्मुज़ से तेल और गैस की बरामदात की मुकम्मल बंदिश के नताइज का जिम्मेदार अमेरिका होगा। इससे पहले कुवैत ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया था। ईरान के पास मुआहिदा करने के सिवा कोई चारा नहीं और इसमें कुछ वक्त लगेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। मजीद कहा ईरान के पास अब भी 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं, लेकिन ये तादाद जंग से पहले के मुकाबले में बहुत कम है। अमेरिकी सदर ने कहा ईरान जंग को अभी तीसरा महीना है। वियतनाम जंग 19 साल चली थी। लोग कहते हैं आप कब जीतेंगे, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिकी सदर और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ख्याली दुनिया में रह रहे हैं, उनका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। जिस पर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हुई, मैं उसी दफ्तर में मौजूद था। हमले के बाद मुझे मलबे से निकाला था। इसराइल अमेरिका की जासूसी कर रहा है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा दिफा की जानिब से इंकशाफ सामने आया। पेंटागन ने इसराइली जासूसी के खतरे की सतह को बुलंद तरीन दर्जे तक बढ़ा दिया। पेंटागन ने इसराइली जासूसी पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है इसराइल मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि खुफिया रिपोर्ट 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है और सिक्योरिटी एहलकार वाशिंगटन में मौजूद हैं। इसराइली सिफारत खाने ने पेंटागन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका की जासूसी का दावा बिल्कुल गलत है। इसराइली सिफारत खाने की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो आपको बताते चलें कि इसराइल अमेरिका की जासूसी कर रहा है। अमेरिकी महकमा दिफा की जानिब से ये इंकशाफ सामने आया है। गिलगित बल्तिस्तान में किस जमात की हुक्मरानी होगी, फैसला कल होने जा रहा है। 24 नशिस्तों पर 8 खवातीन समेत 400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग का अमला और सामान आज तमाम स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से समा की भरपूर कवरेज भी जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुख्तलिफ हलकों में क्या सूरत हाल है ये जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। हमें ज्वाइन किया गिलगित से टीका खान सानी ने, शल्ला से उमर याकूब हमें अपडेट करेंगे और सकर्दू से इरफान मूसा जई हमें बताएंगे। तो सबसे पहले टीका खान सानी का रुख करते हैं। टीका, आप मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं और हसास तरीन और इसके साथ साथ हसास और आम जो पोलिंग स्टेशन हैं उसकी तफसीलात भी जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं समा के पास सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 1391 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल गिलगित बल्तिस्तान के 551 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। 10 डिस्ट्रिक्ट में 551 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन होंगे। इसमें गिलगित में सबसे ज़्यादा 154 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनको हसास तरीन करार दिया गया है। जहाँ हम मौजूद हैं गिलगित शहर में, जहाँ 3 हल्के हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 154 पोलिंग स्टेशन जो है हसास तरीन होंगे। द्यामर में 119 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास होंगे
और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट में 349 पोलिंग स्टेशन है वो हसास होंगे। हसास तरीन और हसास की नोयत मुख्तलिफ है और इसके साथ साथ 488 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जिन्हें नॉर्मल करार दिया गया है। वहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव मामला सिक्योरिटी के हवाले से नहीं होंगे। 14,500 पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार, रेंजर्स, FC और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर किए जाएंगे। और इस हवाले से जो बाकी तफसीलात है उसमें अस्तूर में 34 हसास तरीन, गांचे में 26 हसास तरीन और इसी तरह शक्कर में 17, हुंदा में 24 और गदर में 69 और खारमंग में 21 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास तरीन होंगे। सही टिका खान सानी, आपने बहुत ही तफसीलन हमें आगाह किया है। इरफान मूसा जई से बात करते हैं, स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आप बताइएगा कि वहां पर क्या सूरत हाल है, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का सामान, उसकी तरसील के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और साथ ही सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, स्कर्दू में भी जो है वो इंतज़ामात को जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है। कुछ हलकों में जो है वो पोलिंग का सामान जो है वो अमले के हवाले कर दिया गया है, जबकि GB7 जो है GB7A हल्का है स्कर्दू 1, वहाँ पर 2 बजे के बाद जो है वो पोलिंग का सामान जो है वो उसकी तरसील शुरू की जाएगी। अगर मैं चारों हलकों की बात करूँ तो उसमें चारों हलकों में जो है वो 1,42,000 से ज़्यादा रजिस्टर वोट है, जिसमें GB17 जो है वहाँ पर जो है वो 21,000 है। इसी तरह GB2 स्कर्दू 2 जो है वहाँ पर 12,400 से ज़ायद वोट रजिस्टर है। इसी तरह जो है वो GB3 स्कर्दू 3 जो है वहाँ पर 33,600 ज़ायद वोटर जो है वो रजिस्टर है, जबकि GB9 स्कर्दू 4 जो है वहाँ पर 34,000 से ज़्यादा जो है वो वोटर जो है वो रजिस्टर है। अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 31 पोलिंग स्टेशन जो है वो स्कर्दू 1 में है। इसी तरह जो है वो 29 पोलिंग जो है वो स्कर्दू 2 में कायम किए गए हैं और 30 जो है वो स्कर्दू 3 में और 34 जो है वो स्कर्दू 4 में जो है पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 4 हल्के हैं तो कुछ हल्कों में जो है वो सामान की तरसील है। इरफान, आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे, साथ ही रहेगा। उमर का रुख करते हैं। उमर, आप चलास में मौजूद हैं, हमें बताएं कि ओवरऑल यहाँ पर क्या सिचुएशन है, पोलिंग स्टेशन में किस तरह की सिक्योरिटी है, फिर इसके अलावा जो पोलिंग का सामान है वो पहुँच चुका है? अच्छा, बिल्कुल, चिल्लास की अगर बात की जाए तो अभी जो सामान की तरसील का प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। गाड़ियां RO ऑफिस तक पहुंचा दी गई हैं ताकि सामान उनमें शिफ्ट किया जाए। दूर दराज के इलाकों में ये पोलिंग स्टेशन है तो वहां पर सामान की तरसील के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए पुलिस हुकाम मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जब कन्फर्म होकर कोई किसी किस्म का इशू नहीं है तो फिर सामान को यहाँ से रवाना किया जाए, चूँकि ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है और यहाँ पर 4 हल्के हैं जहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। GB15, GB16, GB17 और 18 और सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद भी यहाँ पर है। तो इसलिए सामान को पहुँचाने के लिए जो इंतजामात हैं उनको यकीनी बनाया जा रहा है। गाड़ियाँ तो पहुँच चुकी हैं लेकिन अभी सामान रवाना नहीं किया गया। RO ऑफिस वहाँ पर अमला भी मौजूद है, वहाँ पर पोलिंग का जो सामान है वो भी मौजूद है और जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो भी मौजूद है। तो अब से कुछ देर बाद उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा ताकि पोलिंग स्टेशन तक सील यकीनी बनाई जाए और सुबह 8 बजे पोलिंग का जो प्रोसेस है उसे शुरू किया जाए। कल सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का प्रोसेस होगा जिसमें लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और एक बड़ी तादाद होगी जो एक्सपेक्ट की जा रही है, चूँकि इन चारों हल्कों के अंदर जो तादाद है वोटर्स की वो 40,000, 3 हल्कों में 40,000 से ज़्यादा है, जबकि सिर्फ एक हल्का है जिसके अंदर 25,000 के करीब है। तो एक बड़ी तादाद है जिनको वोट कास्ट करने के लिए सहूलियत फराम करनी है। तो हर किस्म के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी जो हुकाम है वो मुताबिक है, इंतजामात किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों से हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।